Hey, hello friends. So welcome on my YouTube channel. The channel name is Saili Swag. So हम लोगों की फैमिली जो है वो लगभग 843 लोगों की फैमिली हो गई है. दैट मीन्स सब्सक्राइबर्स मेरे उतने हो गए हैं. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर द यही आप लोगों का प्यार जो मेरे ऊपर बना रहा है. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग जो लास्ट वाला वीडियो, मेरा प्रीवियस वीडियो जो है, मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं अभी इस टाइम पुणे में हूँ, सो मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी है, बट मेरा डे बाय डे का ब्लॉगिंग नहीं रहेगा. सी, अगर डे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैपनिंग हो रही है तो ही मैं बिलीव करती हूँ कि ब्लॉग इंटरेस्ट है किसी को देखने में. अगर सेम सेम चीज़ें हो रही है, रूटीन लाइक हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आप लोगों के साथ शेयर करने की बात है. कोई न्यू चीज़ें हो रही है, हैपनिंग चीज़ें हो रही है, तो डेफिनेटली मैं शेयर कर रही हूँ. जैसे कि मेरा प्रीवियस व्लॉग जो था, वो हम लोग जो विजिट करने गए थे एमनोरा टाउन सेंटर में, देन मॉल वगैरह, तो वो मेरा प्रीवियस व्लॉग था. लेकिन बिफोर सम डेज बिफोर कमिंग टू पुणे मैंने एक वीडियो बनाया था. तो लाइक काजल, आज हम लोग स्टार्टिंग में लेंगे शोला श्रृंगार में. येस, काजल इतना ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे आप लोग सोचते होंगे या फिर समझते भी होंगे कि काजल ये एक छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक बहुत काम करता है. अगर इसके पीछे का साइंटिफिकली रीज़न है कि जो आँखों के संदर्भित जो भी हम लोगों को जैसे रोग बोल सकते हैं, डिसीज़ बोल सकते हैं, जैसे होता है कि आँखों का आना, आँखों के नीचे कालापन आना, तो जो घर का बनाया काजल होता है या कोई भी आयुर्वेदिक काजल होता है, हर्बल काजल होता है, तो ये उस चीज़ से बचाव करता है. ठीक है, हमारी आँखों को शांत करता है. और सबसे बड़ी बात बोला जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर आप काजल डेली बेसिस पे लगाओगे तो काजल के लिए हमारा जैसे आँख ओपन अप जब होती है तो बच्चों के आँखें उससे बड़ी बड़ी हो जाती है. हो सकती नहीं, हो जाती है. इट्स ट्रू. ये तो कोई भी आप लोगों को बता सकता है. बुरी नज़र से बचाता है. तो मेनली साइंटिफिकली रीज़न बहुत ज़्यादा है इसके पीछे. सो काजल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ओके, देन नेक्स्ट इज़ मेहंदी. येस, मेहंदी अभी मैंने लगाई नहीं है. ओके, सो मेहंदी जो है वो अगर आप देखोगे, पहले मेहंदी के पत्ते लगाए जाते थे, चाहे सर हो चाहे हाथ हो. ठीक है, बहुत सारे लोग मेहंदी अप्लाई भी करते हैं बालों पे. सो मेहंदी पहले झाड़ों के पत्ती से तोड़ के लाते थे, उसको पीसते थे एंड देन उसको अप्लाई करते थे. वो पूरी आयुर्वेदिक होती, उसमें नो डाउट. ओके, लेकिन अब जैसे अगर आप देखते होंगे तो मेहंदी के कौन आते हैं, और कई तरह की मेहंदी आती है, कई सारी है. आरती है, प्रेम दुल्हन है, हीना है, कई सारी मेहंदी है. तो उसमें मेहंदी के पीछे का रीज़न ये होता है, मेहंदी लगाने के पीछे सबसे पहले मेहंदी ये एक शांत करती है, ठंडक देती है हमारे हाथों को. और ऐसे बोला जाता है कि दुल्हन को जब मेहंदी चढ़ती है तो वो उसके लाइक पति के प्यार का प्रतीक होता है. अलग अलग तरह तरह की बातें, बट मेनली साइंटिफिकली रीज़न इसके पीछे ये है कि मेहंदी ये एक हाथों को ठंडक देती है. ओके, देन आज का थर्ड वाला श्रृंगार हम लोग बोल सकते हैं मंगलसूत्र. यस, मंगलसूत्र बोलते हैं कि पति और पत्नी के प्यार का जैसे प्रतीक होता है. ऑब्वियसली प्रतीक होता है. मंगलसूत्र सुहागन महिलाएं ही पहनती है. उसके जैसे साइंटिफिकली रीज़न बोला जाता है ये कि उसके अंदर जो सकारात्मक मंगलसूत्र, ये एक सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है, और उससे जनरली जो महिला मंगलसूत्र वेयर करती है उसका दिमाग शांत रखने में ये मदद करता है. और वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली एकदम बेस्ट रीज़न मंगलसूत्र के पीछे ये बताया गया है. जो ब्लैक मंगलसूत्र होता है, या फिर आप मंगलसूत्र में लीजिए, अगर आप गोल्ड का करेंगे तो भी उसमें ब्लैक स्टोन्स आपको मिलेंगे, या ब्लैक स्टोन्स. और मतलब काला ये होता ही है मंगलसूत्र में, चाहे आप गोल्ड का पहनिए, चाहे आप डायमंड का पहनिए, चाहे आप आर्टिफिशियल पहनिए, चाहे जो पहनिए, मंगलसूत्र उसी को बोलते हैं जिसके अंदर ब्लैक कलर का स्टोन्स होता है. तो ये जो ब्लैक कलर के स्टोन्स होते हैं, साइंटिफिकली ये प्रति ऊर्जा को क्रिएट करके प्रतिरक्षा प्रणाली ये करते हैं. महिला के प्रतिरक्षा की ये प्रणाली होती है, और वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं. ये उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है. और ये भी बोला जाता है कि जितना लंबा मंगलसूत्र होता है तो उतने हृदय के पास होता है. सो उससे जो मतलब अटैचमेंट है वो ज़्यादा गहरी होती है.
नेक्स्ट हमारा श्रृंगार है रिंग, यस, फिंगर रिंग। जैसे आप देखेंगे शादी ये एक बहुत गहरा रिश्ता होता है, ठीक है, दूल्हा दुल्हन का। सो उसकी शुरुआत ही एक एंगेजमेंट रिंग से करती है। अनामिका उंगली जो होती है उससे जुड़ी सारी नसें डायरेक्ट हमारे हृदय और दिमाग पे जॉइंट होती है या दिमाग पे जुड़ती है। ओके, सो उससे क्या होता है, जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो वो नसें हमारी हमेशा उत्तेजित रहती है। इसके पीछे का साइंटिफिक मेन रीज़न ये है, रिंग, एंगेजमेंट रिंग की मैं बात कर रही हूँ। सो ये डायरेक्टली हमारे हृदय और दिमाग से इसकी नसें जुड़ी होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसको प्रेस करने से, प्रेशराइज करने से वो उत्तेजित रहती है। सो आज का ये मेरा वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 4 श्रृंगार अगेन मैं लेके आऊँगी आफ्टर 2 days। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।